हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूँगा दोस्तों बिटवीनस पेमेंट लेयर पार्ट 2 के बारे में। जब भी हम रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं दोस्तों, तो ठेकेदार के द्वारा जो यांत्रिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन में, तो उसके द्वारा जो भी नॉइस पोल्यूशन होता है, तो उस नॉइस पोल्यूशन को कैसे ठेकेदार कंट्रोल कर सकता है, तो उसके बारे में दोस्तों सेक्शन 500 में डिटेल्स बताई गई है, जानकारी दी गई है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि नॉइस के बारे में इसमें कहा गया है, नॉइस पोल्यूशन के बारे में इसमें बताया गया है और कहा गया है कि 4.1 में कि द कॉन्ट्रैक्टर शेल कंसीडर नॉइस अबाटमेंट मेजर्स इन हिज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क्स। कहा गया कि ठेकेदार अपनी योजना और कार्यों के निष्पादन में शोर को कम करने के उपायों पर विचार करेगा कि शोर को किस तरह से कम किया जाए, उसकी प्लानिंग करेगा जब भी वो वर्क शुरू करेगा साइट पे। इसके बाद दोस्तों इसमें 4.2 में बताया गया है कि the contractor shall take all necessary measures so that the operation of all mechanical equipment and construction processes on and of the site shall not cause any unnecessary or excessive noise, taking into account applicable environmental requirements. The contractor shall use all necessary measures and shall maintain all plant and silencing equipment in good condition so as to मिनिमाइज द नॉइस एमिशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि ठेकेदार सभी आवश्यक उपाय करेगा ताकि साइट पर और बाहर सभी यांत्रिक उपकरणों और निर्माण प्रक्रियाओं के संचालन से लागू पर्यावरणीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोई अनावश्यक या अत्यधिक शोर न हो, और ठेकेदार सभी आवश्यक उपायों का उपयोग करेगा और सभी संयंत्र और साइलेंसिंग उपकरणों को अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा ताकि ध्वनि उत्सर्जन को कम किया जा सके। निर्माण कार्यों के दौरान जब भी हम निर्माण कार्य करें तो ध्वनि को कम किया जा सके, तो इस प्रकार से वो बहुत सारे उपाय जो है करेगा ताकि पर्यावरणीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी अनावश्यक अत्यधिक शोर ना हो। इसके बाद इसमें बताया गया दोस्तों कंट्रोल ऑफ वेस्ट के बारे में। जो भी कचरा होता है तो उसका नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई है कि जब भी साइट पे हम रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं तो जो वेस्टेज रहता है तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, उसका नियंत्रण किस प्रकार से करना है। तो इसमें 5.1 में बताया गया है दोस्तों कि द कॉन्ट्रैक्टर शेल कंट्रोल द डिस्पोजल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वेस्ट generated by the construction operations and in all associated activities. No uncontrolled deposition or dumping shall be permitted. Wastage to be so controlled shall include but shall not be limited to all forms of fuel and engine oils, all type of bitumen, cement, surplus aggregate, gravels, bitumen mixes, etc. The contractor shall make specific provision for the purpose proper disposal of these and any other waste products conforming to local regulations and acceptable to the engineer। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि ठेकेदार निर्माण कार्यों और सभी संबद्ध गतिविधियों से उत्पन्न सभी प्रकार के कचरे के कंट्रोल को मतलब कचरे को डिस्पोज करने को नियंत्रित करेगा और किसी भी अनियंत्रित जमा या डंपिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार नियंत्रित किए जाने वाले कचरे में सभी प्रकार के ईंधन और इंजन तेल, इंजन ऑयल, सभी प्रकार के कोल तार, सीमेंट आदि से जो भी एक्स्ट्रा एग्रीगेट होते हैं, बजड़ी होता है, बिटुमिनस मिक्स होता है आदि शामिल होंगे। लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होगा, और भी जो भी कचरे रहते हैं वो भी जो है वो ठेकेदार नियंत्रित करेगा। और ठेकेदार के उचित डिस्पोज के लिए जो भी कचरा है उसको उचित डिस्पोज के लिए ठेकेदार एक विशिष्ट प्रावधान करेगा और प्रावधान के हिसाब से कार्य करेगा, और ये कोई अन्य अपशिष्ट उत्पाद या स्थानीय नियमों के अनुरूप और इंजीनियर को स्वीकार हो। तो इस प्रकार से जब भी इंजीनियर जो भी कार्य करेगा ठेकेदार, वो इंजीनियर की अप्रूवल लेगा और जो वहाँ के लोकल रेगुलेशन जो स्थानीय नियम है उनके अनुरूप ही कार्य करेगा। तो इसके बारे में इसमें दोस्तों बताया गया है। और इसके बाद इसमें
और भी जानकारी दी गई है। जो इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में बताया गया है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया क्या होगी ठेकेदार की, तो इसके बारे में इसमें कहा गया है दोस्तों 6.1 में कि द कॉन्ट्रैक्टर सेल प्लान एंड प्रोवाइड फॉर रिमीडियल मेजर्स टू बी implemented in the event of occurrence of emergencies such as spillage of oil or bitumen or chemicals। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो तेल या कोल तार या रसायनों से छलकने जैसी आपात स्थिति की स्थिति में ठेकेदार योजना बनाएगा और उसका उपचारात्मक उपायों को लागू करेगा। कि जैसे कोई भी तेल आता है, कोई भी कोल तार आता है या कि ऑयल आता है साइड पे, तो बिटवीन आता है, तो यदि वो इस प्रकार से आता है कि वो साइड पे गिरते हुए आता है, छलकते हुए आता है, तो उसको रोकने के लिए जो भी उसमें उपाय किए जाना है वो ठेकेदार योजनाबद्ध तरीके से उसका उपाय करेगा, उसका उपचार करेगा। तो इसके बारे में इसमें कहा गया है कि आपात इमरजेंसी रिस्पांस में ठेकेदार किस प्रकार से काम करेगा। तो और दोस्तों इसमें 6.2 में कहा गया है कि द कॉन्ट्रैक्टर शेल प्रोवाइड द इंजीनियर विथ ए स्टेटमेंट ऑफ द मेजर्स he intends to implement in the event of such an emergency, which shall include a statement of how he intends to provide personnel adequately trained to implement such measures। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि ठेकेदार इंजीनियर को उन उपायों का एक विवरण प्रदान करेगा जो वह ऐसी आपात स्थिति में लागू करने का इरादा रखता है, जिसमें एक विवरण शामिल होगा कि वह ऐसे उपायों को लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मियों को कैसे प्रदान करना चाहता है। कि जो भी वहाँ पर्सन काम करेंगे, जो भी वहाँ लोग काम करेंगे, उनको किस प्रकार से वो ट्रेंड करेगा और किस प्रकार से उनको व्यवस्थित तरीके से बताएगा कि हमको किस प्रकार से इमरजेंसी आपातकालीन प्रतिक्रिया में किस प्रकार से रिस्पॉन्स करना है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा तो उनको अच्छे से ट्रेंड कर्मियों को, जो प्रशिक्षित कर्मी होंगे, उनका उपयोग करेगा, साइट पे उनको रखेगा, ताकि उनके द्वारा जो है नॉइज़ पोल्यूशन में और नॉइज़ जो भी मटेरियल्स हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं और उनके कारण जो भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जो भी मशीनरी होती है, तो उनको वो अच्छी तरह से कंट्रोल करें। तो इसके बारे में दोस्तों इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में जो है वो डिटेल्स बताई गई है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमको नॉइज़ पोल्यूशन को कम करना है। जो भी जब भी रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है तो जो यांत्रिक उपकरणों के द्वारा, जो मशीनरी मैकेनिकल इक्विपमेंट के द्वारा जो भी नॉइज़ निकलता है और वहाँ साइड में जो लोग रहते हैं, जो आसपास के बिल्डिंग्स बने रहते हैं, जो लोग रहते हैं, तो उस नॉइज़ के कारण उनको परेशानी होती है। तो उस नॉइज़ को कम करने के लिए ठेकेदार क्या क्या उपाय कर सकता है साइलेंसिंग उपकरणों का उपयोग करके संयंत्रों में। तो उन सभी उपकरणों का वो उपयोग करके और ध्वनि उत्सर्जन को कम कैसे कर सकता है, तो वो उपाय जो है ठेकेदार करेगा, और ताकि नॉइज़ पोल्यूशन को रोका जा सके और हमारे रोड कंस्ट्रक्शन कार्य में भी कोई बाधा ना आए। तो इसके लिए जो है ठेकेदार पूरा ध्यान